एक पूरा नया कंसेप्ट था जिसमें पुलिस को पब्लिक को सर्व करना है, सर्विस ओरिएंटेड पुलिस बनानी थी। जैसे जापानीज मॉडल है, जैसे दुनिया में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, सब जगह। अब पुलिस जब तक सर्विस ओरिएंटेड नहीं होगी और कम्युनिटी और पुलिस में बीच में दोस्ती नहीं होगी, आप क्रिमिनल्स के साथ अब लड़ ही नहीं सकते। अब वो चीज चेंज हो गई है, वो ट्रेंड चेंज हो गए, वो थिंकिंग चेंज हो गई है। तो ये आइडिया था कि इस पुलिस को सर्विस ओरिएंटेड करें, पॉलिटिकल अथॉरिटी से हटा दें, इसको डीपॉलिटिसाइज कर दें। पब्लिक सेफ्टी कमीशन का काम क्या था? फेडरल गवर्नमेंट 3 आईजी के नाम चूज करेगी, 1, 2 एंड 3। वो 1, 2 एंड 3 में से पब्लिक सेफ्टी कमीशन चूज करेगी, चीफ मिनिस्टर नहीं चूज करेगा। ठीक, आप समझे? अब पब्लिक सेफ्टी कमीशन चूज करेगी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर उससे रिपोर्ट ले सकता है, उससे उसकी वर्किंग ले सकता है, बट उसको हटा नहीं सकता। अगर पुलिस ऑफिसर काम नहीं कर रहा है तो पब्लिक सेफ्टी कमीशन ही उसको रिमूव करेगी। उसका टेन्योर रहेगा 3 इयर्स का, उसकी टेन्योर की गारंटी रहेगी। उसको कोई इंडिविजुअल्स को खुश नहीं करना है, उसने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। और अगर रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो किया और अगर बेगुनाह लोगों के घर उसने रेड किए और उसने एफआईआर नहीं काटा और उसने क्राइम रिपोर्ट नहीं किया, तो उसकी सर्विस भी जा सकती है और उसको बड़े सीवियर पनिशमेंट है। सिर्फ डिसमिसल नहीं है, अगर कोई चीज में अगर गलत पकड़ा गया तो उसको जेल टर्म्स भी हैं, बड़े सीवियर किस्म के। तो ये था कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पुलिस फोर्स को अच्छा है। और फिर क्या है कि जब पब्लिक सेफ्टी कमीशन है वो देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा। इसमें लोग कौन से चूज होने वाले थे? अच्छे बिजनेसमैन, टॉप के एग्जीक्यूटिव्स, टॉप के प्रोफेशनल्स जो इनपुट देंगे और उसकी ओनरशिप लेंगे। आधे इलेक्टेड थे, आधे सिविल सोसाइटी के लोग थे। तो जब ये होते तो आपको पुलिस को ट्रांसपेरेंसी हो जाती, अकाउंटेबिलिटी हो जाती और उनको अपने आप को हर वक्त प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनको बिल्कुल एक ओपन सिस्टम हो जाता। ये अच्छा, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती पहले दिन। अगर ये 2002 में चलती, 2005 में आप देखते कि क्या इसके ड्रॉबैक्स रहे, क्या चीज नहीं अचीव कर सकी, उसको चेंजेस कर दें। हर वेस्टर्न वर्ल्ड सब जगह सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करने को तैयार है। सीपीएलसी के एग्जाम्पल है ना, इसमें सीपीएलसी एक एग्जाम्पल है, डबल 122 एक एग्जाम्पल है। उसी एग्जाम्पल को लेकर पुलिस ऑर्डर चेंज हुआ। ठीक, जमील साहब मजीद बात करेंगे। ये तो कवरेज जारी है। लाहौर में जो वाकया हुआ, जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, वहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ एक और अहम खबर जब आप तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, आपको अब लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां तेल और गैस की कीमतों की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड राणा भगवान दास की सरबराही में खुसूसी कमीशन के कयाम का ऐलान कर दिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे शोएब निजामी से। शोएब, बताइएगा, तेल और गैस की कीमतों के इस मुकदमे में क्या अदालती कार्रवाई हुई है आज? जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच की सदारत जो है इफ्तिखार चौधरी साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कर रहे थे, उसमें राजा फयाज और जस्टिस शाकिरुल्लाह जान शामिल थे। इसमें ये फैसला किया गया कि एक कमीशन कायम करते जाए जो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट देगा और तकरीबन 6 साल की तहकीकात करेगा कि मुल्क में तेल और गैस की कीमतें जो हैं उनका तयन किस तरह किया गया, क्या फार्मूला इसके लिए जो है वो इख्तियार किया गया और क्या OCAC को तेल की कीमतों का इख्तियार करने का कोई कानूनी कोई इख्तियार था कि वो तेल की कीमतों का तयन करे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल लतीफ कोसा से ये कहा है कि वो मुल्क में तेल की कीमतें थोड़ी बहुत कम कराने के लिए हुकूमत से हिदायत लें और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसा इख्तियार करें, तरीका का इख्तियार करें जिससे मट्टी की तेल की कीमत जो है वो कम हो सके और पेट्रोल की कीमत कम हो सके और जो आवाम को वो रिलीफ मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया शोएब निजामी, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तेल और गैस की कीमतों की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड राणा भगवान दास की सरबराही में खुसूसी कमीशन के कयाम का ऐलान कर दिया है। और एक बार फिर बात करेंगे, आज लाहौर में होने वाले सानहे की मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है मुसल्लह दहशतगर्दों ने और इस वक्त भी मुसल्लह दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं। फायरिंग का तबादला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज, एलीट फोर्स, पाक फौज के जवान इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक 25 अफराद जहां बहक और 90 के करीब जख्मी हुए हैं इस वाक़े में। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जमील यूसुफ साहब। जमील यूसुफ साहब, दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर ही दोबारा बात करते हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक आपका जैसे कि कहना था कि एक तो फंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारों की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग पर ही अगर हम बात करें, आप क्या तजावीज़ देंगे कि ट्रेनिंग के